बात करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बात करने जा रहे हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हमने इसकी दो टाइप्स थी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की दो टाइप्स थी, एक लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन थी और दूसरी थी सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन। लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन थी, उसमें हमने 4 टाइप्स पढ़ ली थी। इसकी 4 टाइप्स हमें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन यानी कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। 2 टाइप्स हैं जी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। पहले टाइप है जी लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, दूसरी टाइप है जी सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन। 2 टाइप्स हैं। जौन सी ये सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन है, सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन के अंदर की ही एक उसकी किस्म है सोक्सलेट एक्सट्रैक्शन। सोक्सलेट एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? सोक्सलेट एक्सट्रैक्शन के बारे में। चलो ये शुरू हो जाओ। सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन के अंदर हम सोक्सलेट एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सोक्सलेट ऑपरेटर्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर्स इन सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन। जो सोक्सलेट ऑपरेटर्स हैं ये बहुत ही कॉमन यूज होता है सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन यानी कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की दूसरी किस्म है सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन, उसके अंदर बहुत ही कॉमन यूज होने वाला ऑपरेटर्स जौन सा होता है वो ऑपरेटर्स होता है सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन। ठीक है ना। द सोक्सलेट ऑपरेटर्स इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। जौन सा ये देखें, द सोक्सलेट ऑपरेटर्स इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। पहला पार्ट है जिसका फ्लास्क पर मुश्तमिल होता है। फ्लास्क जो होती है हैविंग अ सॉल्वेंट विच इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ऑफ डिजायर कंपोनेंट। ठीक है ना। फ्लास्क पहला यूज क्या होता है इसका? फ्लास्क। ये है जी सोक्सलेट ऑपरेटर्स, ये बना हुआ है। ये है जी सोक्सलेट ऑपरेटर्स। ठीक है ना। ये सारा का सारा सोक्सलेट ऑपरेटर्स है। ठीक है ना। ये मैं समझा देता हूँ सारा का सारा सोक्सलेट ऑपरेटर्स है क्या। ठीक है ना। घबराना नहीं है आपने। ठीक है ना। परेशान भी नहीं होना, मैं अब समझा देता हूँ आपको। फिर उसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं सोक्सलेट ऑपरेटर्स की। सोक्सलेट ऑपरेटर्स की ही हम बात करने जा रहे हैं। अब हम सोक्सलेट ऑपरेटर्स की बात करने जा रहे हैं। सोक्सलेट ऑपरेटर्स होता क्या है? ठीक है ना। सोक्सलेट ऑपरेटर्स होता क्या है? ठीक है। ये सारा कुछ मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है ना। अब ये देखें फ्लास्क लगी होती है, ये देखें सोक्सलेट ऑपरेटर्स, ये है सोक्सलेट ऑपरेटर सारा बना हुआ है। इसके नीचे यहाँ पर फ्लास्क है, ये देखिए ये फ्लास्क है। फ्लास्क के अंदर एक सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट। ठीक है ना। फ्लास्क के अंदर, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं फ्लास्क। ये क्या है? ये फ्लास्क है। ये फ्लास्क के अंदर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। ये फ्लास्क के अंदर क्या है? सॉल्वेंट है। और ये सॉल्वेंट कौन सा वाला सॉल्वेंट है? ये ऐसा सॉल्वेंट है कि जिसकी हमने एवेपोरेशन करनी है। यहाँ पर नीचे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम, ये है जी आग, ये फायर है, ये फायर है। ठीक है ना। इस फायर से हम क्या करते हैं? ये फायर है, ये फायर क्या करती है? ये सॉल्वेंट, ये ऐसा सॉल्वेंट होता है कि जिसने वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद एक्सट्रैक्ट करना है किसको? डिज़ायर कंपोनेंट का। जो हमारा कंपोनेंट डिज़ायर कंपोनेंट है ना, डिज़ायर कंपोनेंट, जो हमें कंपोनेंट चाहिए, जो हमने हसूल करना है, वो ये सॉल्वेंट क्या करेगा? ये वेपर्स में तब्दील होगा। वेपर्स में तब्दील होने के बाद ये क्या करेगा? हमारा जो सा डिज़ायर कंपोनेंट होगा वो डिज़ायर कंपोनेंट को अपने अंदर डिज़ोल्व करेगा, यानी कि उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें इसी सॉल्वेंट में ही हासिल होगा। ठीक है ना। ये है फ्लास्क है। फ्लास्क हैविंग अ सॉल्वेंट रखता है विच इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ऑफ डिज़ायर कंपोनेंट, जो कि एक्सट्रैक्ट करती है डिज़ायर कंपोनेंट को। ठीक है ना। हैविंग अ सॉल्वेंट को एक सॉल्वेंट रखता है विच इज़ यूज्ड, जो हासिल कर टू एक्सट्रैक्ट ऑफ डिज़ायर कंपोनेंट, जो हमारे डिज़ायर कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है। मैंने वही लिखा हुआ है। फ्लास्क के अंदर वो वाला सॉल्वेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि जिसने हमारा डिज़ायर कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट करना है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसी सॉल्वेंट के अंदर, इसी फ्लास्क के अंदर वो जमा होगा हमारा डिज़ायर कंपोनेंट जो हमें चाहिए। ठीक है ना। वो डिज़ायर कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होता है? ऐसा कंपोनेंट जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहा होता है, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है हमारी ज़िंदगियों के अंदर। फिर उसके बाद आ गया दूसरा सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर। सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर है, ये देखें सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर क्या चीज़ होती है। ठीक है ना। ये जो सी है मैं ये मिटा देता हूँ। ठीक है ना। ये इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं अभी सारा मिटा देता हूँ। ठीक है।
सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर क्या होता है? सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर जो सा होता है ये शीशे का बना हुआ, ये फ्लास्क को छोड़कर यहाँ से लेकर इतना हिस्सा, यानी कि यहाँ से लेकर ये चीज़ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा का सारा मिरर से बना होता है। ये किससे बना होता है? मिरर से बना होता है। ये सारा का सारा हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा जो सा है ये मिरर से बना होता है, मिरर से, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं मिरर, ठीक है ना। और ये जो सी होती है इसे हम कहते हैं लिम्ब, ठीक है ना। अभी बस इतना ही याद रखें। अभी ये बातें अभी मैं दूर नहीं जाना चाहता, ठीक है ना, आपको लेकर, ठीक है ना। अभी मैं दूर नहीं जाना चाहता, अभी बस आप इतना ही रखें कि ये मिरर का बना होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मिरर का बना होता है। इससे हम कहते हैं सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर। ये सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर होता है, ये कोई और चीज़ नहीं होती, ये थिम्बल होता है। क्या होता है? थिम्बल, यानी कि मैं थिम्बल की बात करने जा रहा हूँ अब आगे, थिम्बल की बात। यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा जो सा है ये सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर है। क्या है? सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर होता है जो मिरर का बना होता है, ठीक है ना, वही सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर होता है। अब हम थिम्बल की बात करने जा रहे हैं। ये देखें, ये बीकर है, बीकर के अंदर कुछ सॉलिड्स हैं, ये सॉलिड्स हैं ABCD, 4 किस्म के सॉलिड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस बीकर के अंदर, 4 किस्म के सॉलिड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस बीकर के अंदर। आप क्या करते हैं? आप फिल्टर पेपर लेते हैं, फिल्टर पेपर को आप इसी बीकर के जैसा बनाते हैं, यानी कि फ़िल्टर पेपर को पहले हमने ऐसा बनाया, ऐसा फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद हमने यानी कि बीकर की ही शेप दी उसको। बीकर की शेप करने के बाद फिर हमने इन ABCD 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड को हमने यहाँ पर फिल्टर पेपर के अंदर प्लेस कर दिया, ऐसे करके 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं। अब इन 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को हमने चुक कर, ये जो सा फिल्टर पेपर प्लस 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, इसको हमने क्या किया है? इसको हमने यहाँ पर ऐसे करके हमने प्लेस कर दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करें? अब हम ये जो सा है ये है जी सॉलिड फेस एक्सट्रैक्टर, ठीक है ना। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये आ गया है, आता गया है, आता ही गया है। ये फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर को हमने बीकर की शेप देने के बाद इसके अंदर ये जो सी मैं गंद पिल मार रहा हूँ, ये सारे के सारे सॉलिड्स हैं, ये सारे के सारे सॉलिड्स हैं, ये सॉलिड्स हैं ABCD 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, ठीक है ना। जिसमें से ये 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं A, B, C और D। ये जो सी कॉम्पोनेंट है ना, ये डिज़ायर कॉम्पोनेंट हमारा ये है, डिज़ायर जो हमें चाहिए, ये डिज़ायर कॉम्पोनेंट, ये हमेशा याद रखना, ये बात है मेरे याद रखना। हमने वो वाला सॉल्वेंट लेना है, कि जो इस सी कॉम्पोनेंट को अपने अंदर एक्सट्रैक्ट कर सके। इन तीनों में से किसी भी सॉलिड को अपने अंदर एक्सट्रैक्ट ना करे, सिर्फ और सिर्फ सी कॉम्पोनेंट को अपने अंदर एक्सट्रैक्ट करे। हमने सिर्फ और सिर्फ वो वाला सॉल्वेंट लेना है, यानी कि ऐसे सॉल्वेंट को चूज़ करना है, ऐसा सॉल्वेंट हमने चूज़ करना है कि जो सिर्फ और सिर्फ सी सॉलिड, यानी कि सी डिज़ायर कंपोनेंट, जो आपका डिज़ायर कंपोनेंट जो आपने इस फिल्टर पेपर के अंदर फोल्ड किए होंगे, 5-6 कंपोनेंट फोल्ड किए होंगे, जिस भी कंपोनेंट को आपने उन एक्स्ट्रा पार्टिकल से अलग करवाना होगा ना, उस कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करने वाला ही आपने सॉल्वेंट इस्तेमाल करना है। अगर आप वैसा सॉल्वेंट नहीं लेते, अगर आप वैसा सॉल्वेंट नहीं लेते जो आपका डिज़ायर कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट करता है, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपके प्रोसेस में गड़बड़ हो जाएगी। तो जो सा भी सॉल्वेंट लोगे वो किसी दूसरे आपके डिज़ायर कंपोनेंट को नहीं एक्सट्रैक्ट करेगा, वो किसी दूसरे सॉलिड के कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करेगा, और वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो सा किसी दूसरे जो सा आपको नहीं चाहिए था कंपोनेंट, ठीक है ना, उसके पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इसी फ्लास्क के अंदर आपका वाला नहीं कंपोनेंट दिया, दूसरा वाला कंपोनेंट दे दिया, तो आपको ही नुकसान होगा। आपने सिर्फ और सिर्फ वो वाला सॉल्वेंट लेना है कि जो आपका डिज़ायर कंपोनेंट ही एक्सट्रैक्ट कर सके, बाकी सारे के सारे कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट ना करे, ठीक है ना। समझ आ गई। अब हम बात करते हैं जी इसकी,
क्या अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको हम क्या करते हैं, इसको हम वेपर्स में तब्दील करते हैं। ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हमने वेपर्स में तब्दील किया, यहाँ पर इसको वेपर्स में, ये देखें ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को जैसे ही हम इसको गर्म करें, गर्म करने के बाद इसको हमने ऐसे वेपर्स में तब्दील किया, ऐसे करके ये वेपर्स जा रहे हैं ऊपर, ये देखें ये वेपर्स आई जा रहे हैं, ये देखें वेपर्स आई ही जा रहे हैं, ये ऐसे करके ये वेपर्स हैं, यानी कि जो उनसे वेपर्स हैं ये लिक्विड फॉर्म में है। सॉल्वेंट किसके फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पर सॉल्वेंट किसकी फॉर्म में, गैस फेज में। ये जो सी गैस फेज में होगा, ये क्या करेगा, यहाँ से गैस फॉर्म में वेपर जो से होंगे ऐसे जाएंगे। फिर ऐसे जाने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ से वेपर्स जो से होंगे, ये वेपर जहाँ से होंगे ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, ऐसे। ये सॉल्वेंट के वेपर जो से हैं ये ऊपर की तरफ उठते ही जाएंगे। ये सॉल्वेंट के वेपर जोन से हैं ये ऊपर की तरफ उड़ते ही चले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये सॉल्वेंट के वेपर्स उड़ते ही चले गए। अब ये जो से सॉल्वेंट के वेपर्स होंगे, ठीक है ना। अब थिम्बल, ये थिम्बल जो सा होगा ना, ये वाला थिम्बल, ठीक है ना, इसी को ही हम थिम्बल कहेंगे। इस फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर के अंदर 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हमने क्या किए हैं, हमने उसको प्लेस किया और इस फिल्टर पेपर को हमने एडजस्ट कर दिया इस सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर के अंदर, ठीक है ना। ये सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर के अंदर हमने थिम्बल को प्लेस कर दिया, ये थिम्बल हमने प्लेस कर दिया यहाँ पर, ये देखें, ये देख रहे हैं ना आपको, ये प्लेस कर दिया हमने थिम्बल। अब इस थिम्बल को हमने प्लेस कर दिया है, इस थिम्बल के ऊपर से नहीं, यानी कि ऐसे करके ना ये पाइप के थ्रू जाएंगे, यानी कि थिम्बल के यहाँ से नहीं वेपर्स गुजरेंगे, ठीक है ना। वेपर्स हमेशा यहाँ से गुजर कर ये इस पाइप्स के थ्रू ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। वही लिखा हुआ है, आ थिम्बल इज पैक्ड, वही है थिम्बल की डेफिनेशन है। आ थिम्बल सॉलिड मटेरियल इज पैक्ड, सॉलिड मटेरियल जो उनसे होते हैं ABCD 4 कंपोनेंट्स, 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स, जिसमें से डिज़ायर कंपोनेंट को हमने अलहदा करना है। सॉलिड मटेरियल इज पैक्ड इन द फिल्टर पेपर, आ थिम्बल इज प्लेस्ड इनसाइड द सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर, और सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर के अंदर हमने उस थिम्बल को प्लेस कर देना है, थिम्बल को प्लेस कर दिया। अब दिस इज़ यूज्ड, इसको ये जो सा होगा, अब हम क्या करेंगे, ये जो सा है ना, ये वाटर वेपर्स ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। दिस इज़ यूज्ड। अब उसके बाद कंडेंसर की बात ही, ठीक है, कंडेंसर की बात आ रही है। सोक्सलेट ऑपरेटर्स के 3 टाइप्स हैं, यानी कि 3 पार्ट्स हैं। सोक्सलेट ऑपरेटर्स इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है इसका फ्लास्क, ये फ्लास्क आ गई, फ्लास्क के ऊपर ये सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर आ गया, सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर के ऊपर कंडेंसर आ गया। 3 पार्ट्स हैं। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ जा रहे हैं, कंडेंसर की तरफ। दिस इज यूज्ड टू कंडेंस्ड द वेपर्स ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि ये जो उनसे वेपर्स हैं, ये वेपर्स क्या करेंगे, वेपर्स ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे। अब ये वेपर्स क्या करेंगे, ये वेपर्स है ना, अब कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसर का काम होता है कंडेंस कर देना, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के वेपर्स के पार्टिकल्स को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, वेपर्स को कन्वर्ट कर देना लिक्विड फॉर्म में, हम इसको कहते हैं कंडेंसर। जो भी ऐसा प्रोसेस करे, यानी कि जो वेपर्स फॉर्म में मौजूद लिक्विड को कन्वर्ट कर दे लिक्विड फॉर्म में मौजूद, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के वेपर्स को कन्वर्ट कर दे लिक्विड फॉर्म में, हम उसे कहते हैं कंडेंसर। ये क्या है, ये कंडेंसर है, ये कंडेंस करेगा, ये चीज़ों को वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब ये जोन सा है, ये वेपर्स आए, वेपर्स ये कंडेंस होने के बाद ना ये जोन सा है ना, ये सॉल्वेंट फॉर्म में नीचे आ गए, ठीक है ना। अब मेरी बात ये हमेशा याद रखना कि ये जोन से वेपर्स हैं, ये चूंका ये गर्म है, अब यहाँ से हम H2O को एंटर करवाएंगे, पानी को हम एंटर करवाएंगे। ये क्या है, ये इनलेट है, ये क्या है, ये इनलेट है पानी की, और ये H2O है, यहाँ से आउटलेट हो रहा है। ये पानी क्या है, आउटलेट हो रहा है, यानी कि आउटलेट, यानी कि पानी जो सा है यहाँ से ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, कौन सा पानी, कोल्ड वाटर, जो हमने ठंडा पानी डाला है वो एंटर हो रहा है, ठीक है ना। ये कोल्ड वाटर जो सा है ये एंटर हो रहा है, कोल्ड वाटर जो सा है ये एंटर हो रहा है, कोल्ड वाटर क्या हो रहा है, ये एंटर हो रहा है। ये देखें कोल्ड वाटर है, ये कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर जो सा है ये एंटर हो जा रहा, ये कोल्ड वाटर हो जा रहा,
ये कोल्ड वाटर है, ये कोल्ड वाटर है। कोल्ड वाटर यहाँ से एंटर होगा, यहाँ से एंटर होने के बाद ये क्या करेगा, ये पानी के वेपर्स यानी कि जो से सॉल्वेंट के वेपर्स होंगे, ये सॉल्वेंट के वेपर्स जो के हॉट फॉर्म में, गर्म फॉर्म में, यानी कि सॉल्वेंट के वेपर्स बन रहे हैं और ये सॉल्वेंट के वेपर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कंडेंसर में जा रहे हैं। तो ये पानी क्या करेगा, ठंडा पानी इन गर्म हो चुके वेपर्स की गर्माइश को, या फिर इनकी काइनेटिक एनर्जी को अपने अंदर जज़ब करेगा। अपने अंदर जज़ब करने के बाद इनकी गर्माइश को अपने अंदर जज़ब करेगा और अपने आप को कर लेगा गर्म, और इस तरीके से गर्म पानी यहाँ से हमें हासिल हो जाएगा। ये क्या है, ये यहाँ पर हॉट वाटर हमें हासिल हो रहा है और वहाँ से आउटलेट से हमें हॉट वाटर हासिल हो रहा है। आउटलेट से हॉट वाटर आ रहा है और जबकि इनलेट से कोल्ड वाटर दाखिल हो रहा है। कोल्ड वाटर यहाँ से आ रहा है और इनलेट से कोल्ड वाटर आ रहा है और आउटलेट से हॉट गर्म पानी जा रहा है। ठीक है ना, समझ आ गई। अब यहाँ से चूंकि अब वेपर्स की काइनेटिक एनर्जी हो गई कम, अब वेपर्स की काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यानी कि वेपर्स की काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से वो आपस में करीब करीब आ जाएंगे। जैसे वो करीब करीब आएंगे, ठीक है ना, पहले वेपर्स की काइनेटिक एनर्जी बड़ी ज़्यादा थी, वो इधर उधर बज रहे थे। जैसे ही वेपर्स की काइनेटिक एनर्जी इन्होंने कोल्ड वाटर ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली, तो वेपर्स की काइनेटिक एनर्जी हो गई कम। अब वो कम स्पीड से ट्रैवल करेंगे। जैसे वो कम स्पीड से ट्रैवल करेंगे ये सॉल्वेंट के वेपर्स, तो फिर वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे, तो वैसे ही वो लिक्विड फॉर्म में भी आना शुरू हो जाएंगे। जैसे वो लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे, तो ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद जो उनसे वाटर वेपर्स होंगे, ये लिक्विड फॉर्म में जो उनसे होंगे ये सॉल्वेंट के वेपर्स, ये यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि ये जो उनसा है ना, ये सॉलिड, ये जो उनसा है ये वाला, ये थिम्बल के इर्द गिर्द लेयर बनाना शुरू कर देंगे। यानी कि ऐसे करके ये थिम्बल के इर्द गिर्द, यानी कि ऐसे करके ऐसे यानी कि थिम्बल के गिर्द, यहाँ से वाटर वेपर जोन से हैं, ये थिम्बल के ऊपर गिर रहे हैं। थिम्बल के ऊपर गिरने के बाद ये क्या करेंगे, थिम्बल के इर्द गिर्द सॉल्वेंट की लेयर, लिक्विड सॉल्वेंट, ये क्या कौन सा सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट कौन सा है, ये सॉल्वेंट है लिक्विड फॉर्म में। ये कौन सा सॉल्वेंट है, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में मौजूद जो सॉल्वेंट है ना, ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद जो सा सॉल्वेंट है, ये थिम्बल के इर्द गिर्द लेयर बनाना शुरू कर देगा। अब ये थिम्बल में जो सा सी पार्टिकल होगा, यानी कि थिम्बल में जो सा हमने सी पार्टिकल जो कि डिज़ायर कंपोनेंट है, वो क्या करेगा, ये थिम्बल से डिज़ायर कंपोनेंट, यानी कि डिज़ायर कंपोनेंट सी है। सी क्या है, वो डिज़ायर कंपोनेंट है हमारा। ये क्या करेगा, सॉल्वेंट क्या करेगा, सी कंपोनेंट को जज़ब कर लेगा। जैसे ही वो सी कंपोनेंट को जज़ब करेगा ना, तो यहाँ से जैसे ये भरता रहेगा, ये जो सा है ना, ये देखें, यानी कि ये जो सा ये सॉल्वेंट आ रहा है ना, यहाँ पर ये सॉल्वेंट आ रहा है, ये जो सा ये लिम्ब है, ये क्या है, ये लिम्ब है। ये जो सी है, ये जो सी डी फॉर्म में है ना, ये क्या है, इसका नाम क्या है, ये लिम्ब है। और लिम्ब के अंदर क्या है, लिम्ब के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा सॉल्वेंट है प्लस, और हमारा डिज़ायर कंपोनेंट सी है, और बाकी जो उनसे डिज़ायर कंपोनेंट नहीं है, यानी कि ए नहीं है हमारा डिज़ायर कंपोनेंट, बी नहीं है हमारा डिज़ायर कंपोनेंट, डी नहीं है। ये तीनों के तीनों किस्म के सॉलिड पार्टिकल्स, हमारे इसमें मौजूद है। ये जो सा है, ये थिम्बल के अंदर मौजूद है। बाकी जो सा हमारा डिज़ायर कंपोनेंट था, वो इस सॉल्वेंट ने अपने अंदर एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब ये जो सा लिम्ब के अंदर सॉल्वेंट आ रहा है ना, ये लिम्ब के अंदर जो सा सॉल्वेंट आ रहा है, यह हमारा सॉल्वेंट भी है, लिक्विड फॉर्म में आ गया है सॉल्वेंट जो सा, ये लिक्विड फॉर्म में है, और प्लस ये क्या है, सी कंपोनेंट, डिज़ायर कंपोनेंट है। अब ये जो सा सॉल्वेंट होगा सी, ठीक है ना, ये क्या करेगा, ये सी कंपोनेंट सॉल्वेंट जो सा होगा, ये ऐसे घूमता सॉल्वेंट प्लस सी कंपोनेंट, हमारा डिज़ायर कंपोनेंट, सॉल्वेंट भी और हमारा डिज़ायर कंपोनेंट भी, सी भी, वो दोनों चीज़ें क्या करेंगी, यहाँ से लिक्विड फॉर्म में नीचे की तरफ
गिरना शुरू हो जाएंगी। ये लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। अब जो सा सी कंपोनेंट होगा वो यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगा। जो सा डिज़ायर कंपोनेंट होगा हमारा सी, वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डिज़ायर कंपोनेंट। डिज़ायर कंपोनेंट सी, डिज़ायर कंपोनेंट हमारा जो सा सी है वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जैसे डिज़ायर कंपोनेंट सी हमारा इधर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा ना, तो समझ लो हमने अपना डिज़ायर कंपोनेंट उन एक्स्ट्रा पार्टिकल से अलग कर लिया। ठीक है ना। इस फ्लास्क में हमारा डिज़ायर कंपोनेंट गिरना शुरू हो जाएगा सी, और ये लिक्विड फॉर्म में जो सा लिक्विड फॉर्म में जो सा सॉल्वेंट गिरा है, ये दोबारा से लिक्विड फॉर्म में दोबारा से क्या करेगा। ठीक है ना। अब ये जो सा लिक्विड फॉर्म में जो सा सॉल्वेंट होगा वो फिर से यहाँ पर फ्लास्क के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा, और जो डिज़ायर कंपोनेंट जो यहाँ से थिम्बल से लेकर आया है वो नीचे जमा होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से हम डिज़ायर कंपोनेंट यहाँ से निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद फिर हमने इस सॉल्वेंट को गर्म करना शुरू करना है। जैसे इस सॉल्वेंट को हम फिर से गर्म करेंगे, इसके फिर वेपर्स बनेंगे। वेपर्स फिर ऐसे ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद कंडेंसर ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद ये पहले ये सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर में जाएंगे। सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर में जाने के बाद फ्लास्क में जाएंगे, फ्लास्क से सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर में जाएंगे, सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर के बाद कंडेंसर में जाएंगे। कंडेंसर क्या करेगा, इन वेपर्स को फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये थिम्बल पर गिरेंगे। थिम्बल जो सा होगा, फिर से थिम्बल के अंदर जो सा डिज़ायर कंपोनेंट होगा जिसको हमने चाहिए, वो डिज़ायर कंपोनेंट को ये सॉल्वेंट क्या करेगा, ये जो सा सॉल्वेंट है जिसके वेपर्स बन रहे हैं, ये जो सा सॉल्वेंट क्या करेगा, ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट कर लेगा हमारा। ये सॉल्वेंट क्या करेगा हमारा, जो सा सॉल्वेंट करेगा हमारा डिज़ायर कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट कर लेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये लिम्ब में जाएगा। लिम्ब में जाने के बाद लिम्ब में जाने के बाद क्या करेगा, ये लिम्ब से होता नीचे फ्लास्क के अंदर फिर से गिरना शुरू हो जाएगा। लिम्ब के अंदर हमारा सॉल्वेंट है और प्लस डिज़ायर कंपोनेंट है। अब ये लिम्ब से होता डिज़ायर कंपोनेंट ये फ्लास्क में गिरना शुरू हो जाएगा। इस तरह से फ्लास्क में फिर से हमारा डिज़ायर कंपोनेंट आ गया है। डिज़ायर कंपोनेंट को फिर से हम फ्लास्क में से निकाल लेंगे, और जो सा लिक्विड सॉल्वेंट होगा हम फिर से उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर दोबारा से प्रोसेस को रिस्टार्ट करवा देंगे। इस तरह से चलता ही जाएगा। आज हम बात करेंगे, देखिए वर्किंग के बारे में। सॉलिड यानी कि सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर की बात हो गई है। सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर के 3 पार्ट्स की हमने बात कर ली। अब तीनों पार्ट्स की वर्किंग के बारे में बात कर लें, यानी कि जोन सी मैंने अभी वर्किंग सारी की सारी बताई है ना, उस वर्किंग को अब हमने इंग्लिश फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना। ठीक है ना। सबसे पहले बात यह है कि प्रिपेयर किया, प्रिपेयर द थिम्बल, ये हमने जो सा थिम्बल था ये प्रिपेयर किया एंड प्लेस्ड और रखा इन द सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर। और सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर के अंदर हमने थिम्बल को बनाने के बाद सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर के अंदर रख लिया। हीट द सॉल्वेंट, फिर हमने हीट किया, हीट द सॉल्वेंट इन द फ्लास्क, फिर हमने फ्लास्क के अंदर मौजूद सॉल्वेंट को हीट किया। फिर एंड वेपर्स, और वेपर्स फॉर्म में सॉल्वेंट कन्वर्ट हो गया। वेपर्स ऑफ द सॉल्वेंट इज कंडेंस्ड बाय यूजिंग कंडेंसर। अब वेपर्स सॉल्वेंट जो सा था वो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो पहले वो सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर में गया। सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर के बाद वो कंडेंसर में गया। कंडेंसर ने क्या किया, इन वेपर्स फॉर्म को कंडेंस्ड कर दिया इनटू लिक्विड फॉर्म में। ठीक है ना। वही बात समझा रहा है कि सॉल्वेंट इज नाउ कलेक्ट इन सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर। अब जो सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर के अंदर सॉल्वेंट जो सा होगा वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये लिक्विड फॉर्म में नीचे आ रहा है ना, ये सॉल्वेंट जो सा लिक्विड फॉर्म में आ रहा है नीचे की तरफ। ये सॉल्वेंट क्या करेगा, ये सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर के अंदर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा ऐसे करके, यानी कि सॉलिड, यानी कि ये थिम्बल के इर्द गिर्द कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर नीचे दीवार सी बनी हुई है, ये देखें, यहाँ से ये दीवार है, शीशे का बना हुआ है। ये शीशे की एक दीवार बनी हुई है, यहाँ से नीचे नहीं जा सकता ये सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट क्या करेगा, इस शीशे की दीवार से टकराएगा। टकराने के बाद यहाँ पर थिम्बल के इर्द गिर्द ही जमा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही थिम्बल के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाएगा, तो थिम्बल के अंदर जमा हो रहा है, थिम्बल के इर्द गिर्द जमा हो रहा है। और थिम्बल कहाँ पर प्लेस हुआ है, सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट इज कलेक्ट इनटू द सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर सॉल्वेंट इज नाउ कलेक्ट इन सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर।
ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, द डिज़ायर कॉम्पोनेंट, जो सा मेरा डिज़ायर कॉम्पोनेंट होगा सी ऑफ सॉलिड, सॉलिड का जो सा डिज़ायर कॉम्पोनेंट होगा इज डिजोल्व इन सॉल्वेंट एंड फ्लास्क एंड मूव इनटू द फ्लास्क। सेम वही बात बता रहा है, यानी कि एट वन पॉइंट एक वक्त ऐसा आएगा कि जो सा सॉल्वेंट होगा वो हमारा डिज़ायर कॉम्पोनेंट को, हमारा डिज़ायर कॉम्पोनेंट सी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, डिज़ायर कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लेगा, डिज़ायर कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर मूव कर जाएगा, हरकत कर जाएगा, मूव इनटू द फ्लास्क। और फ्लास्क के अंदर हमारी जो सी फ्लास्क है उसके अंदर हमारा डिज़ायर कंपोनेंट भी आ जाएगा और सॉल्वेंट भी आ जाएगा। दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड, और इस प्रोसेस को हम दोबारा बार बार रिपीट करेंगे। दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, 12 से 13 घंटे, 10 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है ना, बार बार रिपीट करेंगे। एंड एक्सट्रैक्ट द डिज़ायर कंपोनेंट, और इसी तरीके से हम थिम्बल में से 10 घंटों के अंदर अंदर ही इस सॉक्सलेट ऑपरेटर्स को बार बार इस्तेमाल करेंगे, बार बार इसको यूज़ करी जाएंगे, 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 और थिम्बल में से जो सा हमारा डिज़ायर्ड कंपोनेंट है वो इस सॉल्वेंट के थ्रू जज़ब होने के बाद हमें फ्लास्क के अंदर मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि सारा का सारा जो सा हमारा डिज़ायर्ड कंपोनेंट है वो थिम्बल से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और सिर्फ ये बाकी बच जाएंगे, ये जो उनसे एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं बाकी रह जाएंगे थिम्बल के अंदर। और जब सारा का सारा आ जाएगा ना सॉल्वेंट के थ्रू हमें फ्लास्क के अंदर मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको अलग कर लेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस यूज़ होता है थर्मली स्टेबल कंपाउंड्स के लिए, यानी कि हम क्या करेंगे, हम ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे कि जो थर्मली स्टेबल कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होता है। थर्मली स्टेबल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जो हीट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, हीट करने के बाद डिकम्पोज नहीं होते। अगर आपका कंपाउंड हीट करने के बाद डिकम्पोज हो जाता है, वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, डिकम्पोज यानी कि टूट जाता है। डिकम्पोज का मतलब क्या है भला, कुछ समझ आया आपको डिकम्पोज का मतलब क्या है? ये देखें, ये H2O है, मैं कहता हूँ कि H2O को हमने डिकम्पोज कर दिया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, 2 ऑक्सीजन में, ठीक है ना, 2 हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं और 2 ऑक्सीजन के हैं, हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 ऑक्सीजन के हैं ना, तो एक ये है ऑक्सीजन का, एक जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ऑक्सीजन के एटम्स ये हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम्स ये है, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन के एटम्स ये है, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन के एटम्स ये है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है H2O, ये टूट चुका है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, यानी कि डिकम्पोज हो चुका है, ये अलग है, यानी कि H2O का सॉलिड का H2O वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होना अलग है। यानी कि सॉलिड, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में है ना सॉलिड, यानी कि लिक्विड फॉर्म में है, माय हालत में है, जब आप उसको गर्म करेंगे तो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जब आप वाटर को गर्म करेंगे, लिक्विड फॉर्म में वाटर को गर्म करेंगे, वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, वो और बात है। लेकिन अगर वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाए, डिकम्पोज है, वो अलग बात है, वो अलग ही कंपाउंड्स, अलग ही प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है ना। अगर मिसाल के तौर पर अगर आपका कंपाउंड हीट करने के बाद, ये हीट करने के बाद ऐसा हुआ, जब आपका कंपाउंड हीट करने के बाद आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर जो सा कंपाउंड है वो हीट करने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद कोई नई प्रोडक्ट्स ही बना देता है, ठीक है ना, कोई नई प्रोडक्ट्स ही बना देता है, कोई नई प्रोडक्ट्स के वेपर्स ही बना देता है, तो कोई नई प्रोडक्ट्स के वेपर्स की कोई नई प्रोडक्ट है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनी थी ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग होगी। ऑक्सीजन जो उनसे होती है वेपर फॉर्म में, हवा में मौजूद होती है, जबकि वाटर जो उनसा होता है ये हवा में मौजूद तो होता है, लेकिन ये माय हालत में भी होता है, ठीक है ना। वाटर या ऑक्सीजन को हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि पानी को हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। यानी कि अगर एक कंपाउंड आपका डिकम्पोज हो चुका है, ये ठीक है ना, हीट करने के बाद, तो जो उनसा कंपाउंड होगा वो कंपाउंड डिकम्पोज हालत में अपने पहले वाले कंपाउंड की खसूसियात नहीं रखेगा। अब वो जो सा डिकम्पोज हो चुका कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड के डिकम्पोजिशन के बाद बनने वाले जो उनसे प्रोडक्ट्स होंगे, उन प्रोडक्ट्स की खासियत अलग होगी, प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी अपने पहले वाले कंपाउंड की निस्बत, ठीक है ना। यानी कि आपका कंपाउंड जो सा होगा वो डिकम्पोज नहीं होना चाहिए,
ठीक है ना। डिकम्पोज हो गया तो नहीं, तो जो सी नई प्रोडक्ट्स बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी अपने पहले वाले अब वो जो उनसे प्रोडक्ट्स होंगे, वो जो उनसे प्रोडक्ट्स नए बने हैं उनके वेपर्स फॉर्म ऊपर जाएंगे, कंडेंस होने के बाद नीचे गिरेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो किसी भी सॉलिड को एक्सट्रैक्ट ना करें या फिर किसी आपके डिज़ायर कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट कर लें, सी कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट कर लें लेकिन डी को एक्सट्रैक्ट ना करें, और सी कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट ना करें बल्कि किसी और सॉलिड के पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर लें, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद किसी दूसरे सॉलिड के पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इस फ्लास्क में वो किसी दूसरे सॉलिड के पार्टिकल्स को आपको इस फ्लास्क के अंदर दे दें, जिससे आपका ही नुकसान होगा, आपके पैसों का नुकसान होगा। इसलिए आपने ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करना है कि जो हीट करने के बाद डिकम्पोज ना हो, ठीक है ना, थर्मली स्टेबल हो। थर्मली स्टेबल का मतलब क्या है, थर्मल का मतलब क्या है, गर्म करने पर, स्टेबल का मतलब क्या है, स्टेबल ही रहे, टूटे ना, थर्मली स्टेबल, यानी कि गर्म करने पर वो कंपाउंड स्टेबल ही रहे। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। आज हमारा टॉपिक हो गया क्लियर, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन नाउ कंप्लीट इट।